साउंड यानी कि ध्वनि। दोस्तों, भारत की पहली बोलने वाली फिल्म 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी। दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। गूंगी फिल्मों ने बोलना सीखा। दिन था शनिवार, तारीख 14 मार्च वर्ष 1931। इसी दिन मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में आर्दिशीर ईरानी निर्देशित आलम आरा रिलीज हुई। ये भारत की पहली बोलती फिल्म थी। हालांकि इससे पहले भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के ने भी फिल्मों में आवाज डालने का प्रयास किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। ईरानी ने बताया कि उन दिनों फिल्मों की दिलचस्पी कम होने लगी थी, क्योंकि हॉलीवुड की कई फिल्में बोलने वाली भारत में आने लगी। ऐसे में अर्जीश को लगा कि भारत में भी ऐसी फिल्म बनाना जरूरी है। ईरानी और उनकी यूनिट इंपीरियल स्टूडियो ने टेनोल सिंगल सिस्टम कैमरा विदेश से आयात किया। जिस समय आर्दिशीर ईरानी आलम आरा बना रहे थे, उसी समय कृष्णा मूवी टोन, मदर थिएटर जैसी कंपनी भी बोलने वाली फिल्म बनाने की कोशिश में लगी थी। ईरानी आलम आरा की शूटिंग जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे, ताकि उनकी फिल्म भारत की पहली बोलने वाली फिल्म बन जाए। शूटिंग में बहुत दिक्कत पेश आई। आसपास बहुत सी आवाजें थी जो साथ में रिकॉर्ड हो जाती थी। ऐसे में दिन में शूटिंग करना बहुत मुश्किल होता था। फिल्म में ज्यादातर कलाकार मुख्य फिल्मों के दौर के थे। ऐसे में उन्हें टॉकी फिल्म में काम करने के लिए तकनीक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन्हें घंटों तक सिखाया जाता था कि माइक पर कैसे बोलना है। उन्हें जबान साफ करने के तरीके बताए जाते थे। टेनोर सिंगल सिस्टम कैमरे से शूटिंग करने में बड़ी दिक्कत होती थी। एक ही ट्रैक पर साउंड और पिक्चर रिकॉर्ड होती थी, इसलिए कलाकारों को एक ही टेक में शॉट देना पड़ता था। डबिंग की तकनीक का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कैमरे के प्रिंट के साथ समस्या ये थी कि उसे संरक्षित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो नाइट्रोजन प्रिंट था जो बड़ी जल्दी आग पकड़ लेता था। इसके अलावा आलम आरा जोसेफ डेविड एक पारसी नाटक था। आतिश इसे देखकर बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने तय किया कि वो गाना डालकर इस पर फिल्माएंगे। मैजेस्टिक सिनेमा में जब प्रीमियर हुआ तो खुद आर्दिशीर ईरानी एक एक मेहमान का स्वागत करने के लिए गेट पे खड़े थे। उस वक्त फिल्म के नेगेटिव बहुत ज्यादा दिन नहीं चलते थे। आलम आरा के बहुत लिमिटेड प्रिंट बने। उस वक्त फिल्म आर्काइव जैसी कोई संस्था नहीं थी। जब स्टूडियो कल्चर खत्म होने लगा तो फिल्म के प्रिंट्स को कौड़ियों के दाम कबाड़ियों को बेचना पड़ गया, क्योंकि उन स्टूडियो की इमारतों में कुछ और निर्मित होने लगा। इस तरह भारतीय सिनेमा की इस ऐतिहासिक फिल्म का कोई प्रिंट मौजूद नहीं था और अब ये सिर्फ तस्वीर के माध्यम से याद किया जा सकता है। आलम आरा 1931 में बनी हिंदी भाषा और भारत की पहली बोलने वाली फिल्म है। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्जीश ईरानी है। ईरानी ने सिनेमा में ध्वनि के महत्व को समझते हुए आलम आरा को और कई समकालीन बोलने वाली फिल्म से पहले पूरा किया। आलम आरा का प्रथम प्रदर्शन मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में 14 मार्च 1931 को हुआ। पहली भारतीय बोलने वाली फिल्म इतनी लोकप्रिय हुई कि पुलिस को भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए सहायता बुलानी पड़ी थी। निर्देशक आर्दिश ईरानी थे। लेखक इसमें जोसेफ डेविड, मुंशी जहीर जो उर्दू के अच्छे खासे जानकार थे। कलाकार इसमें मास्टर विठल, जुबैदा, पृथ्वीराज कपूर। संगीतकार इसमें थे फिरोज शाह मिस्त्री, बहराम ईरानी। आलम आरा एक राजकुमार और बंजारा लड़की की प्रेम कथा है, जो जोसेफ डेविड द्वारा लिखित एक पारसी नाटक पर आधारित है। जोसेफ डेविड ने बाद में ईरानी की फिल्म कंपनी में लेखक का काम किया। फिल्म में एक राजा और उसकी दो झगड़ालू पत्नी दिलबहार और नौबहार है। दोनों के बीच झगड़ा तब और बढ़ गया
जब एक फकीर भविष्यवाणी करता है कि राजा के उत्तराधिकारी को नवबहार जन्म देगी। गुस्साई दिलबहार बदला लेने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री आदिल से प्यार की गुहार करती है, पर आदिल उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। गुस्से में आकर दिलबहार आदिल को कारागार में डलवा देती है और उसकी बेटी आलम आरा को देश से निकाल देती है। आलम आरा को बंजारे पालते हैं। युवा होने पर आलम आरा महल में वापस लौटती है और राजकुमार से प्रेम करने लगती है। अंत में दिलबहार को उसके किए की सजा मिल जाती है। राजकुमार और आलम आरा की शादी होती है और आदिल की रिहाई होती है। फिल्म और इसका संगीत दोनों को ही व्यापक रूप से सफलता प्राप्त हुई। फिल्म का गीत दे दे खुदा के नाम पर, जो भारतीय सिनेमा का भी पहला गीत था और इसे अभिनेता वजीर मोहम्मद खान ने गाया था, जिन्होंने फिल्म में एक फकीर का चरित्र निभाया था। बहुत प्रसिद्ध हुआ ये गाना। उस समय भारतीय फिल्मों में पाषाण गायन शुरू नहीं हुआ था, इसीलिए इस गीत को हारमोनियम और तबले के संगीत को संगत के साथ सजीव रिकॉर्ड किया गया था, यानी कि लाइव रिकॉर्ड किया गया था। फिल्म ने भारतीय फिल्मों में फिल्मी संगीत की नींव भी रखी थी। फिल्म निर्देशक श्याम बेंगल ने कहा था, ये एक बल्कि बोलने और गाने वाली फिल्म है, जिसमें बोलना कम और गाना अधिक था। इस फिल्म में कई गाने थे और इसमें फिल्म में गाने के द्वारा कहानी को कहे जाने या बढ़ाए जाने की परंपरा का सूत्रपात किया। तरंग ध्वनि प्रणाली का उपयोग कर आरजेश ईरानी ने ध्वनि रिकॉर्ड विभाग स्वयं संभाला था। फिल्म का छायांकन टनर एकल प्रणाली कैमरा द्वारा किया गया था, जो ध्वनि के साथ ही फिल्म पर दर्ज करते थे। क्योंकि उस समय साउंड प्रूफ स्टूडियो नहीं थे, इसीलिए दिन के शोर शराबे से बचने के लिए इसकी शूटिंग ज्यादातर रात में की जाती थी। शूटिंग के समय माइक्रोफोन को अभिनेता के पास छिपा कर रखा जाता था। इस फिल्म के मुख्य कलाकार मास्टर विट्ठल, जुबैदा, पृथ्वीराज कपूर। दोस्तों, इस फिल्म के बारे में एक मजेदार बात बताना चाहता हूं मैं। इसमें जो हीरो थे मास्टर विट्ठल, 1930 में मराठी फिल्मों में विट्ठल की लोकप्रियता ने इंपीरियल फिल्म कंपनी के अर्देशीर ईरानी को आकर्षित किया और उन्हें भारत की पहली टाकी बनाने के लिए अपनी कंपनी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। विट्ठल, जो ईरानी की पेशकश से काफी उत्साहित थे, शारदा स्टूडियो के साथ अपने अनुबंध को तोड़ते हुए बॉम्बे में ईरानी की नव गठित फिल्म कंपनी सागर स्टूडियो को स्वीकार कर लिया। शारदा स्टूडियो ने उन पर मुकदमा दायर किया और उनका बचाव वकील मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो बाद में पाकिस्तान के संस्थापक बने। विट्ठल ने केस जीता। अगले वर्ष विट्ठल ने पहली भारतीय टाकी फिल्म आलम आरा में जुबैदा के साथ नायक की भूमिका निभाई। आलम आरा पहली फिल्म थी जिसमें संगीत पेश किया गया था। 10 गाने फिल्म का हिस्सा थे। जैसे कि उनकी हिंदी खराब थी, वे संवाद ठीक से नहीं बोल सकते थे, इस प्रकार उन्हें ज्यादातर फिल्म में अर्धचेतना की स्थिति में दिखाया गया था और शायद ही कोई संवाद था। आलम आरा उस जमाने में 8 सप्ताह तक चली थी। दोस्तों, उस जमाने में इस पिक्चर की टिकट 50-50 रुपए में बिकी थी, जो उस जमाने में बहुत महंगी थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी।